नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। जमादी उसानी का महीना चल रहा है और इस महीने के अंदर खलीफा अव्वल खलीफा बिला फसल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम विसाल है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का 22 जमादी उसानी के अंदर वाले दिन इंतकाल हुआ था। तो हमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी के बारे में मुकम्मल पता होना चाहिए कि हमारे अज़ाज़ साहबा रिज़वानुल्लाहि अजमईन जो थे उन्होंने किस तरह ज़िंदगी गुजारी थी और उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस तरह साथ दिया था और हम तक किस तरह दीन पहुँचाया था। उनके हालात से हमें वाकिफ़ होना हमारे लिए ये हमारे ईमान का हिस्सा है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला का आज पहला दिन है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला का आज हम उनका असल नाम क्या था और उनके लक़ब क्या हैं और उनके वालिदैन का असल नाम क्या है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला का सिलसिला नसब और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के वालिदैन का किस तरह उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, यह हम बयान करेंगे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाक़िए फ़ील से यानी जिस साल अबरहा बादशाह ने खाना काबा पर हमला किया था हाथियों के ज़रिए और अल्लाह जल्ल शाअनहू ने उसको नेस्तो नबूद किया था, तबाह व बर्बाद किया था, उस वाक़िया फ़ील के 3 साल बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला की पैदाइश हुई थी। 573 ईस्वी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला की पैदाइश हुई थी। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये तकरीबन 28 साल बाद में पैदा हुए थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला का नाम असल में क्या था? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला का असल नाम अब्दुल्ला है। अबू बकर इनकी कुनियत है, यानी कोई अबू बकर का माना होता है पहल करने वाला। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला हर काम में पहल करने वाले थे, तो इसलिए इनकी कुनियत है अबू बकर, असल इनका नाम अब्दुल्ला है। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के वालिद का नाम उस्मान है और उनकी कुनियत अबू कुहाफ़ा है। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला की वालदा का नाम सलमा है और उनकी कुनियत उम्मुल खैर है। उनके नाम सलमा है और उनकी कुनियत उम्मुल खैर है। और तब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला की वालिद की तरफ से पूरा सिलसिला नसब इस तरह है: अब्दुल्ला बिन उस्मान बिन आमिर बिन अमर बिन काब बिन साद बिन तैम बिन मुर्रा बिन का बिन लुई अल-क़रशी तमीमी। ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला का वालिद की तरफ से सिलसिला नसब है। और आपकी वालदा की तरफ से आपका सिलसिला नसब ये है: उम्मुल खैर बिनत सखर बिन आमिर बिन काब बिन साद बिन तैम बिन मुर्रा। यानी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला का छठी पुश्त पर जाकर मुर्रा पर जाकर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला का सिलसिला नसब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिल जाता है। ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला का असल नाम अब्दुल्ला था और आपके वालिद का नाम उस्मान है और आपकी वालदा का नाम सलमा है। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के जो वालिद थे अबू उस्मान, जिनको अबू कुहाफ़ा भी कहा जाता है, तो ये एक शरीफ़ुन नसब इंसान थे। मक्का के एक बुज़ुर्गों के अंदर इनका शुमार होता था। फ़तह मक्का तक तो ये इस्लाम नहीं लाए थे, ये अपने मज़हब पर कायम रहे थे, लेकिन जब मक्का फ़तह हुआ तो उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला उनको ले गए और जाकर अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेरे वालिद हैं, आप इनको कलमा पढ़ा दें। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बुज़ुर्ग आदमी है, आप इनको मेरे पास क्यों लाए, मैं ख़ुद ही उधर आ जाता, इसको कलमा पढ़ा देता। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सीने पर हाथ फेरा और इनको इस्लाम के अंदर दाखिल कर दिया। तो उसके बाद ये इस्लाम पर जमे रहे और काफ़ी लंबी इन्होंने उम्र पाई थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अबू बकर सिद्दीक़ की भी वफ़ात के बाद तकरीबन 14 हिजरी में 97 साल की उम्र में ये अबू बकर सिद्दीक़ के वालिद फ़ौत हुए थे। आपकी वालदा जिसका नाम उम्मुल खैर है, वो शुरू के अंदर ही इस्लाम के अंदर दाखिल हो गई थी। यानी इब्तदाई दिनों के अंदर जब कुछ आदमी इस्लाम के अंदर दाखिल हुए थे, जब शुरू के अंदर हम मशहूर वाक़या पढ़ते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला तकरीबन 40 अफराद जब इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने
خانہ کعبہ کے اندر جا کر اس سب سے پہلا خطبہ پڑھا تھا اسلام کا، تو کافروں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر بڑے ظلم و ستم ڈھائے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے تھے اور آپ کو اٹھا کر ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں لے آئے تھے۔ تو اس وقت جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک نہ چیز کوئی کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات نہ کر لوں۔ تو ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں ابو بکر صدیق کی والدہ آپ کو لے کر گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کروائی۔ تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری والدہ ہیں، آپ ان کو کلمہ پڑھائیں اور اسلام کے اندر داخل کر لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا اور اسلام کے اندر داخل کر لیا۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد تقریباً 39-40 تھی، یعنی آپ کی والدہ تو شروع میں اسلام لے آئی تھی، لیکن آپ کے والد جو تھے وہ فتح مکہ کے بعد اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کنیت ہم نے اور سلسلہ نسب ان کا خاندان، ان کا والدین اور ان کا اسلام کے اندر کس طرح داخل ہوئے یہ آج ہم نے بیان کیا ہے، اور آگے انشاءاللہ ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے القاب کیا تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کس طرح اسلام میں داخل ہوئے پوری زندگی انشاءاللہ ہم روزانہ بیان کریں گے۔ اللہ جل شانہ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگیوں کو صحیح سمجھ پر جس طرح انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، اس طرح اللہ جل شانہ ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا تابعدار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔